ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार पूरा विश्व 31 दिसंबर 2023 के मध्य रात्रि के पश्चात 2024 में प्रवेश कर जाएगा। उस समय ग्रहों के गोचर की जो स्थिति है वह इस प्रकार की बनी हुई है और ग्रहों का जो गोचर होता है, उनका जो प्रभाव होता है, उन सबका प्रभाव पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्यों के ऊपर पड़ता है। नव वर्ष को लेकर के हम सब उत्साहित रहते हैं। सभी के मन में ये आकांक्षाएं और उपेक्षाएं होती हैं कि आने वाला जो नया साल है वो हमारे लिए किस प्रकार व्यतीत होने वाला है, हमारे लिए कौन सी खुशखबरियां लेकर के आने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं मीन राशि के जातकों के बारे में बताने वाली हूँ कि मीन राशि के जातकों के मन में जो नए वर्ष को लेकर के उनके मन में जो अलग अलग प्रकार के डाउट हैं, जैसे उनका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक योग कैसे बनने वाले हैं, धन प्राप्ति के योग बनने वाले हैं या धन हानि के, उनका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसे रहने वाले हैं, करियर कौन सी बुलंदियों पर लेकर के जाने वाला है या चुनौतियां लेकर के आने वाला है। मीन राशि के जातकों के लिए शिक्षा की स्थिति इस बार कैसी रहने वाली है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो पास होने वाले हैं या रह जाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण कि उनका स्वास्थ्य जीवन कैसा रहेगा। इससे संबंधित और भी कई प्रश्न मीन राशि के जातकों के मन में अवश्य चल रहे होंगे और वह सोचेंगे कि आखिर नया साल हमें क्या देने वाला है, चुनौतियां हैं या अच्छी संभावनाएं दिखाने वाला है। इस साल के राशिफल में सबसे महत्वपूर्ण आपको ये जानने की ज़रूरत है कि मैंने जो है इस बार आपको उन समयों और तिथियों के बारे में जानकारी दे रखी है कि कौन से महीने आपके लिए बहुत अच्छे जाने वाले हैं और कौन से महीनों में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो कोशिश करिए जितने भी मीन राशि के जातक हैं आप उन अच्छे और बुरे महीनों की जो डेट्स हैं उन सबको नोट करके रखिए ताकि आने वाले समय में आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाए। अगर कुछ अच्छा समय आने वाला है तो आप उसके लिए भी तैयार रहें और बुरा समय आने वाला है तो आप उसके लिए भी पहले से ही तैयार रहें ताकि आप उन चुनौतियों का सामना आसानी से कर सके। तो मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष तथा ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष तथा ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ और मीन राशि के सभी जातकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अगर आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने चार्ट पर ध्यान से देखना होगा क्योंकि यह उस दिन का चार्ट है जिस दिन आप 31 दिसंबर की मध्य रात्रि को नए साल में प्रवेश करने वाले हैं। तो अगर देखेंगे तो मीन राशि के लगन में ही राहु बैठे हुए हैं और उनके सप्तम भाव में केतु विराजमान है। राहु केतु हमेशा से वक्री ही रहते हैं, लेकिन इस साल सबसे सही और खास बात ये होने वाली है कि इस बार राहु केतु जो है वर्गोत्तम होकर के बैठे हुए हैं। तो वर्गोत्तम होने से जो ग्रह है सबसे ज़्यादा शुभ प्रभाव देने की कोशिश करते हैं और जो भी उनके अशुभ प्रभाव है उसमें वो कमी कर देते हैं। तो मीन राशि के जातकों के लिए ये तो सबसे अच्छी पॉजिटिव बात हो गई। दूसरा आता है कि अगर आप अपने द्वादश भाव को देखेंगे तो वहाँ पर शनि बैठे हुए हैं और ये शनि पूरा साल इसी भाव पर बैठने वाले हैं। हालांकि राहु और केतु भी जो है 2024 में इसी भाव में बैठे रहेंगे, लेकिन अन्य ग्रहों की युक्तियों जब होती रहेंगी तो उनके प्रभाव में भी अंतर आता जाएगा। अगर आपका कार्य क्षेत्र का भाव देखें, दसम भाव देखें तो यहाँ पर जो है मंगल और सूर्य दोनों युक्ति करके बैठे हुए हैं और खासकर अगर देखा जाए तो इस समय मंगल सूर्य के इतने नज़दीक आ गए हैं कि वह अस्त हो चुके हैं। अगर आपका भाग्य भाव देखेंगे तो वृश्चिक राशि में बुध और शुक्र दोनों आपस में विराजमान हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि बुध भी इस वक्त वक्री अवस्था में ही चल रहे होंगे। अगर आप पंचम भाव त्रिकोण को देखेंगे तो यहाँ पर कर्क राशि के चंद्रमा अर्थात अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं और गुरु जो है ये अगले 4 महीने के लिए यानी अप्रैल 30 तक जो है आपके वाणी के भाव में बैठे हुए हैं। वाणी का भाव हो गया, धन का भाव हो गया, कुटुंब का भाव हो गया और यहाँ पे भी सबसे बड़ी चीज़ देखने वाली है कि गुरु भी उस वक्त वक्री अवस्था में है। अगर ओवरऑल पूरा चार्ट देखें तो मीन राशि के जातकों के लिए राहु केतु वक्री होने के साथ साथ वर्गोत्तम होकर के बैठे हुए हैं और ये पूरा साल 2024 में इसी भाव में बैठने वाले हैं। शनि का भी वही स्थिति बनी हुई है, वे आपके द्वादश भाव में 2024 में पूरा साल वहीं पे रहेंगे। मंगल और सूर्य जो हैं दसम भाव में बैठ करके
मंगल अस्त हो चुके हैं, बुध वक्री अवस्था में है और गुरु भी वक्री अवस्था में है। तो कुल मिलाकर के 4 ग्रह वक्री हैं, 2 ग्रह जो है वर्गोत्तम है और 1 ग्रह अस्त अवस्था में बैठा हुआ है। तो देखा जाए तो 2024 मीन राशि के लिए आखिर क्या भविष्यवाणियां कर रहा है। ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो मीन राशि के जातकों का सबसे पहले स्वास्थ्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो पूरा नया साल भी आपके लिए चाहे कितनी ही चुनौतियों भरा क्यों ना रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप सभी चुनौतियों को आराम से पार भी कर पाएंगे। तो देखा जाए तो 2024 में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि आपके द्वादश भाव में आकर के बैठे हुए हैं, जिसके कारण आपको आँख से संबंधित और पैरों से संबंधित कुछ भी समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए इन समस्याओं से बचने के लिए आपको नियमित रूप से अपने डॉक्टर के साथ टच में रहना होगा और कोशिश करिए आप अपनी दिनचर्या को बदले भी, क्योंकि शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं। शनि धीरे धीरे चलने वाले ग्रह हैं, जिसके कारण शनि जो है लंबा रोग दे सकते हैं। तो समय रहते हुए अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो कोई भी छोटी या बड़ी बीमारी है वो तुरंत पकड़ में आएगी, तो जल्दी आप उसका इलाज कर सकते हैं। फरवरी और मार्च का जो समय रहने वाला है उसमें विशेष रूप से आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, जिसके पीछे का कारण क्योंकि राहु जो है आपके लगन में आकर के बैठे हुए हैं, तो जल से संबंधित कुछ भी परेशानियां आपको हो सकती हैं। अगर आप दूषित जल पीते हैं, आप अल्कोहल का पान करते हैं, बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक या पेय पदार्थ पीते हैं, जिसके कारण आपके इन सभी दूषित जल के कारण आपको जो है शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो आपको अपनी आदतों को सुधारना होगा, क्योंकि फरवरी और मार्च में राहु और केतु की उपस्थिति आपके जो आदतें हैं उनको खराब करेगी, शारीरिक समस्याएं उत्पन्न करेगी और साथ ही साथ आपको मानसिक चिंताएं भी बहुत अधिक रहने वाली हैं। तो पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि आपके पेट के भाव में भी कर्क राशि के चंद्रमा बैठे हुए हैं, जो आपको जल से संबंधित कुछ प्रॉब्लमें दे सकते हैं। इसीलिए आपको छाती का भी ध्यान रखना होगा। गलत पदार्थ नहीं खाने पीने हैं, कोशिश करिए घर का बना हुआ खाना ही खाएं, पौष्टिक आहार अपनाएं, बाहर खाने से आपको बचना होगा और अपनी दिनचर्या में थोड़े आपको चेंजेस लेके आने हैं। आपको योग और अन्य शारीरिक अभ्यास करते रहना है ताकि आपका शरीर एकदम एक्टिव रहे। इससे आपका स्वास्थ्य सुरक्षित भी रहेगा और बेहतर भी रहेगा। कोई भी बीमारी समझ में आती है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाकर के उसका उपचार करना पड़ेगा। स्वास्थ्य की देखभाल पूरे साल आपको करनी है, अलर्ट होकर के रहना है और सबसे ज़्यादा अपनी नींद पूरी लीजिए, रात को सही समय पे सोइए और मानसिक चिंताओं से अपने आप को जितना दूर रख सकते हैं उतना दूर रखिए। योग, ध्यान और अभ्यास ये सब अगर आप करते रहेंगे और जो मैंने आपको अभी एडवाइस दी है इन सबको अगर ध्यान में रख के आप इन उपायों को अपनाएंगे तो इस वर्ष आप तंदुरुस्तीपूर्ण जीवन और सुख शांतिपूर्ण का जीवन जी पाएंगे। अदरवाइज आपको राहु, केतु और शनि बहुत मुश्किलों में डालने वाले हैं। अब आ जाता है कि आपका आर्थिक अर्थात धन का भाव क्या संकेत दे रहा है। तो शनि देव के द्वादश भाव में बैठे रहने के कारण इस समय वित्तीय चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो कोशिश करिए अपने धन से संबंधित जो भी इशू हैं इनको मैनेज करना सीखिए, अच्छे से मैनेज करिए, क्योंकि वित्तीय चुनौतियां जब तक रहेंगी तब तक आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कहीं पर भी निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको पहले सोचना होगा, पूरी जांच परख कर लीजिए, क्योंकि धन के मामले जो हैं जब तक गुरु आपके धन भाव पे रहेंगे तब तक तो ये समय सही रहेगा और जैसे ही वह गुरु 1 मई को जब परिवर्तन कर लेंगे तब थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकेगा। तो अप्रैल तक का जो समय है तो आपको धन आएगा भी, आपका कर्जा भी चुकता हो सकता है। पैसों के मामले में ये समय शुभ रहने वाला है। कोई निवेश कर रहे हैं इस महीने में तो सुरक्षित निवेश करिए, सबसे सलाह मशवरा लेने के बाद ही आपको निवेश करना है ताकि आप आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सके। और जब गुरु अपनी राशि परिवर्तन करेंगे तब थोड़ा आपको जो है सतर्क होकर के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आर्थिक मजबूती के बावजूद खर्चे आपके बढ़ने वाले हैं। शनि वहां पर बैठने के कारण आपके खर्चों में बढ़ोतरी ही करने वाले हैं। पारिवारिक जीवन में कुछ इस प्रकार के इशू होते रहेंगे कि ना चाहते हुए भी आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं जो आपके लिए लाभकारी होंगी, लेकिन यात्राओं में भी आपके पैसे ही खर्च होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ मैं कहूँगी कि आपको अपने घर की सुरक्षा पे सबसे अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत बनते भी हैं तब भी कोशिश कीजिए कि धन को कम से कम खर्च करें, अधिक से अधिक सेव करें और सावधानी बरतें।
पारिवारिक की आर्थिक स्थिति को किसी के साथ भी सार्वजनिक करने से बचें। चाहे आपकी स्थिति कैसी भी हो, बहुत अच्छी है तब भी किसी को नहीं बताना है और बुरी है तब भी किसी को नहीं बताना है, क्योंकि यह आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और अगर आप घर से बाहर कभी भी जाते हैं तो कोशिश करिए कि उस समय आप अपने घर की खिड़की और दरवाज़ों को ज़रूर हमें चेक करके जाइए, क्योंकि आपके घर में चोरी होने का खतरा भी बना हुआ है। तो घर की सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ धन की सुरक्षा भी। अब आ जाता है कि आपका प्रेम का राशिफल क्या कह रहा है। तो देखा जाए तो आपके पंचम भाव में यहाँ पर जो है चंद्रमा आकर के बैठे हुए हैं, तो 2024 में का जो आरंभ हो रहा है ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। शुक्र और बुध की युक्ति के कारण भी यहाँ पर शुरुआती समय जो है आपके लिए खुशियों भरा रहेगा। शुक्र और बुध जैसे नवम भाव में वहाँ पर बैठे हुए हैं और उनकी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण आपको कोई रोमांटिक यात्रा का मौका मिल सकता है। एक दूसरे के साथ आप एक अच्छा समय निभा सकते हैं। साथ ही साथ अभी तक कोई अनबन चल रही थी तो अब वो अनबन खत्म हो जाएगी। आपका और आपके प्रीतम के बीच में प्यार और अधिक मजबूत हो जाएगा। फरवरी और मार्च का समय थोड़ा सा कमज़ोर रहने वाला है, क्योंकि मंगल और सूर्य की दृष्टि आपके रिश्तों पर पड़ेगी, तब थोड़ी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ेगा। बीच बीच में थोड़ा सा तनाव, तनातनी, क्रोध इत्यादि आपका बढ़ सकता है, लेकिन अंततः धीरे धीरे ये सारे विवाद भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब तक मंगल और सूर्य की दृष्टि पड़ेगी आपको जो है सोच समझ के ही कोई भी निर्णय लेना होगा। रिश्ते में अगर कोई जो है झगड़े भी होते हैं, तनातनी भी होती हैं, उस समय लोग एक सबसे ज़्यादा गलत काम करने पे आ जाते हैं कि वह अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए तंत्र मंत्र का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, जो ठीक नहीं है। तो यहाँ पर बैठ के, क्योंकि राहु जो है आपके लगन भाव में बैठा है, जिसके कारण आपके मन में शक की भावना उत्पन्न करेगा और फिर वो आपको तंत्र मंत्र की ओर खींचेगा। और तंत्र मंत्र में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको धन का भी नुकसान होने वाला है, साथ ही साथ आपको परेशानियां ही प्राप्त होने वाली हैं। तो तंत्र मंत्र से आपको बच के रहना है। वित्तीय समस्याओं को भी संभालना है, व्यक्तिगत जीवन को भी संभालना है। और खासकर जुलाई और अगस्त का जो महीना होगा उस समय थोड़ी सी अगर आप अपनी समझदारी दिखाएंगे तो धीरे धीरे ये जो चुनौतियां हैं, जो परेशानियां हैं, ये समाप्त हो जाएंगी। अच्छा समय फिर से आएगा और इस समय में आप अपने रिश्ते को और अधिक मजबूत कर सकते हैं। ये सही समय रहेगा। अक्टूबर और दिसंबर की जो अवधि रहने वाली है, उस समय जब मंगल आपके पंचम भाव में आ जाएंगे तब थोड़े फिर से व्यर्थ के लड़ाई झगड़े वाद विवाद हो सकते हैं, लेकिन पेशेंस बना के रखिए। रिश्तों में आपको समझदारी दिखानी है। उस समय आपके पार्टनर का स्वास्थ्य जरूर खराब हो सकता है, तो उनके स्वास्थ्य का आपको जरूर ध्यान रखना है। कोई भी बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो उससे पहले आप बचिए, अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह मशवरा अच्छे से करिए, क्योंकि वर्ष के बीच में अच्छे समय की शुरुआत हो जाएगी और कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप विवाहित हैं और अभी आपके विवाह को 1 साल से कम का समय भी हुआ है, तब ये समय आप दोनों कपल्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आनंददायक समय तो रहेगा, थोड़ी बहुत जो है चुनौतियां आएंगी, लेकिन आप अगर समझदारी से इस समय को निकालेंगे तो इस समय को आगे चल के ये मेमोरेबल रहने वाला है, क्योंकि पूरा सहयोग गुरु जो है आपको करने वाले हैं। इस समय में जरूर आपका मन भटक सकता है, क्योंकि केतु आपके सप्तम भाव में आकर के बैठे हैं। हो सकता है आपका आकर्षण किसी और व्यक्ति के प्रति हो जाए, लेकिन ये आकर्षण ज़्यादा दिनों तक रहने वाला नहीं है। और देखिए, क्योंकि केतु जब तक यहाँ पर बैठे हैं तो आपके पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में संबंध विच्छेद के योग भी बना सकता है, क्योंकि जब तक केतु और राहु दोनों वर्गोत्तम है तब तक तो ये अपना सुप्रभाव देंगे, लेकिन जैसे ही यह फिर से अपने वर्गोत्तम परिस्थिति को, अगर स्थिति से वो नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे तो फिर उनका प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा पड़ेगा, आपका मन भटकेगा। आप बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। संबंध विच्छेद होने तक का भी नौबत आ सकती है, क्योंकि ये राहु और केतु आपकी कुंडली में 2025 तक रहने वाले हैं। क्योंकि अगर कहीं भी बाहर अगर आपका अपना कोई मैरिटल अफेयर अगर बनने वाला है तो एक तो ये ज़्यादा समय तक नहीं टिकने वाला है, क्योंकि गुरु जब यहाँ से आज यहाँ पर तीसरे भाव में आ जाएंगे तो उनकी पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। तो ये जो आपका मैरिटल अफेयर वाला जो प्रॉब्लम चल रही है, शुरू हो रही है, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और ये संबंध भी ज़्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है। उल्टा इसके कारण आपको परेशानियाँ ही होने वाली हैं। तो कोशिश करिए, कुछ इशू हो अपने पार्टनर से, अपने प्रेमी से
बैठ करके उन इशू को समझाइए। बाहर जाने की बजाय अपने परिवार में जो भी मतभेद चल रहा है इसी को सुलझाने की आपको कोशिश करनी है। धीरे धीरे समय ठीक हो जाएगा। दोनों जब समझ से काम करेंगे, समझदारी से काम करेंगे तो आपके प्रेम संबंधों में फिर से प्रगाढ़ता आएगी। मीन राशि के जातकों का अगर बाहर किसी के साथ कोई प्रेम संबंध चल रहा है तो इस साल आपके उस प्रेम संबंध की जानकारी आपके परिवार को होने वाली है, तो थोड़ा आपको सतर्क रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि सही समय आने पर अगर आप ये संबंधों के बारे में बताएंगे तो आपके लिए ही अच्छा रहने वाला है। मीन राशि के जातकों के लिए शिक्षा का राशिफल क्या संकेत दे रहा है? तो 2024 मीन राशि के विद्यार्थियों के लिए सफलता की ओर इशारा कर रहा है। ग्रहों की स्थिति बहुत शुभ बनी हुई है, आपका मन पढ़ाई में लगेगा। मंगल की दृष्टि के कारण जरूर थोड़ा वर्ष की शुरुआत में छात्रों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यदि आप स्कूल में गए हैं या नया कोई कॉलेज में अगर आपने एडमिशन लिया है तो इस समय में ज़रूर आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा और दूसरे कामों में आपका मन जरूर जाएगा। लेकिन अगर आप पढ़ाई के साथ साथ कोई दूसरे अगर आपने पढ़ाई के साथ साथ किसी दूसरी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है या कोई और कोर्स भी कर रहे हैं तो पढ़ाई में बेशक उतने अच्छे मार्क्स ना आए, लेकिन जो भी आपने अन्य कोर्स में एडमिशन लिया हुआ है और उस कोर्स को अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको ज़रूर अच्छा फ़ायदा होने वाला है। जो भी विद्यार्थी मैनेजमेंट क्षेत्र में है या जो कला क्षेत्र में है उन लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा क्रिएटिव रहने वाला है। परीक्षा में बेशक थोड़े नंबर कम आ सकती हैं, लेकिन अगर आपने अन्य प्रकार के कोर्स में अगर एडमिशन ले रखा है तो वहाँ पर जरूर आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। घर वालों का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। अगस्त के बाद जो है विद्यार्थियों को सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। जो भी जातक किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले हैं या बैठना चाहते हैं तो शनि देव की कृपा से इस बार वह इस एग्ज़ाम को पास कर जाएंगे। उन्हें सफलता तो मिलेगी, लेकिन वो अपने नंबरों को लेकर के इतने अधिक खुश नहीं रहने वाले हैं। लेकिन जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्ति करने की सोच रहे हैं तो उनको अच्छे कॉलेज में ज़रूर एडमिशन मिलेगा। अगर आप बाहर जा कर के पढ़ाई करना चाहते हैं तब भी यह समय बहुत अच्छा है। तो आपके परिवार के जो भी लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो आपको बाहर जाने में आपकी मदद भी करने वाले हैं। विदेश में पढ़ाई के अच्छे योग बने हुए हैं। प्रथम तिमाही और द्वितीय तिमाही में जो ये योग का यानी पहले 6 महीने का जो समय है ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आप विदेश में जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं और उच्च शिक्षा में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। अब आ जाता है कुटुंब के बारे में कि आखिर मीन राशि के जातकों का कुटुंब का, संबंध का और पारिवारिक जीवन जो है कैसा रहने वाला है। 2024 की शुरुआत में परिवार में इस वक्त मीन राशि के जातकों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल और सूर्य की जो दृष्टि है वो आपके राहु अर्थात लगन भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण आपके व्यवहार में उग्रता आ जाएगी। आपका गुस्सा बहुत जल्दी आ जाएगा, चिड़चिड़े हो जाएंगे और परिवार के सदस्यों के बीच में किसी भी चीज़ को लेकर के कोई भी बात होगी तो नोक झोंक पहले ही हो जाना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप परिवार के सदस्यों के साथ कुछ भी बातचीत करते हैं तो उस बातचीत को करते वक्त ठंडे दिमाग का इस्तेमाल करें, क्योंकि यह नोक झोंक समय रहते रहते आपकी समझदारी के कारण जल्दी समाप्त भी हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है आपके जब कुटुंब भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण सब कुछ धीरे धीरे फिर से ठीक हो जाएगा और बीच बीच में अगर छोटी मोटे कुछ इशू आते हैं तब वह इशू भी धीरे धीरे निपट जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति के कारण, उनकी दृष्टियों के कारण अगर आप देखेंगे तो आपके संबंधों में फिर से मजबूती आएगी। परिवार में भाई बहन के बीच में अभी कोई लड़ाई झगड़े अगर हो रहे थे अब वह समाप्त हो जाएंगे। बल्कि आपको जब गुरु जो है तृतीय भाव में आएंगे तो यहाँ पर आपका मान बढ़ेगा, मर्यादा बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप कुछ लोगों के नज़रों में आप आएंगे, अपने समाज में आप पहचाने जाएंगे। परिवार के साथ बहुत सुंदर संबंध बनेंगे, भाई बहन आपके सहयोगी हो जाएंगे और गुरु के कारण बीच बीच में जो भी इशू हो रहे थे अब वो रिश्ते भी ठीक हो जाएंगे, संबंध फिर से मधुर हो जाएंगे। यदि इस साल अगर आपका कोई रिश्ता नहीं हुआ है 2023 में तो 2024 में ज़रूर आपका रिश्ता भी पक्का हो सकता है। आपकी वाणी प्रभावशाली रहने वाली है, जिसके कारण वह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगी।
आपके रिश्तों में सामंजस्य, प्रगाढ़ता और ईमानदारी बनी रहेगी। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के जरूर कुछ चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन समय रहते ही अगर आप इनको सही ट्रीटमेंट करवाएंगे और उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे तो वह भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। रिश्तेदारी में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना का संयोग दिखाई दे रहा है, उनके जीवन के ऊपर किसी प्रकार का कोई संकट आ सकता है, तो आपको अपने संबंधियों के साथ जो भी संबंध कुछ अगर बिगड़े हुए हैं तो उनको सुलझाने की कोशिश करनी है। और कुछ कमिटमेंट अगर आप लोगों ने उनसे किए हुए हैं तो उन कमिटमेंट्स को निभाने की कोशिश करिए। नवंबर के महीने में आपके परिवार में कुछ धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है, पारिवारिक माहौल सुधरेगा, धार्मिक होगा और सभी लोग प्रसन्न होकर के रहने वाले हैं। अब आ जाता है कि आखिर आपकी संपत्ति और वाहन का समय कैसे रहने वाला है। तो वर्ष की शुरुआत में जैसे मैंने कहा है कि संपत्ति की खरीदारी के लिए यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। जनवरी, मार्च, जून, जुलाई और अक्टूबर और नवंबर के जो महीने हैं ये सबसे बेस्ट डेज हैं और महीने भी रहेंगे। इस समय अगर आप किसी प्रकार के कारोबार से जुड़ी हुई संपत्ति के लिए अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा लाभकारी समय है। आप संपत्ति खरीद भी सकते हैं, अगर कोई संपत्ति है बेचना चाहते हैं तो आप उसको बेच भी सकते हैं। निवेश करने के लिए ये भी बहुत अच्छा समय रहने वाला है। मंगल सूर्य की दृष्टि जब आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण आपके परिवार में आपको सफलता प्राप्त होगी और कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ भी आपको प्राप्त होने वाले हैं। लेकिन अगर आप वाहन इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं तो अगर कोई पुरानी संपत्ति आपके पास पड़ी हुई है उसको अगर बेचते हैं तो वो उपयुक्त समय होगा, उससे पैसों का फायदा होगा, तब आप एक अच्छा वाहन खरीद सकते हैं। जनवरी, फरवरी, जून और नवंबर के महीने वाहन खरीदने के लिए अच्छे हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कोशिश करिए कि सबसे पहले आपको अपनी धन की स्थितियों को देखना है। अगर आपकी धन की स्थिति अलाउ करती है तभी जाकर के आप गाड़ी इत्यादि खरीदिए। अगर आर्थिक स्थिति सही नहीं है तब आप कोई कम पैसों वाली भी गाड़ी खरीद सकते हैं। ज़्यादा पैसे वाली गाड़ी खरीदने पे आपको मुश्किल होगी। अगर आप किसी प्रकार की कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं या किसी प्रकार का कोई निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो कोशिश करिए सबसे पहले उन सब चीज़ों की जांच अवश्य करिए, फिर जाकर के ही आप उसको खरीदिए। और जब भी आप कोई संपत्ति या वाहन खरीदते हैं तो आप अपनी कुंडली के अनुसार एक शुभ समय जरूर निकलवाइए किसी भी पंडित जी से और उसके पश्चात ही शुभ समय में ही संपत्ति और वाहन खरीदारी करिए ताकि आगे चल के इससे आपको फ़ायदा ही हो। अब आ जाता है कि आपका संतान का राशिफल किस ओर इशारा कर रहा है। देखा जाए तो मीन राशि के जातकों के जिनकी भी संतान है उनके लिए यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। पॉजिटिव समय लेकर के आना है। संतान साहसी हो जाएगी, उनके अंदर बहुत अधिक आत्मविश्वास उत्पन्न होगा। अपने क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी वो कार्य कर रहे हैं उसमें उनको सफलता प्राप्त होने वाली है। खासकर फरवरी और मार्च के बीच और अक्टूबर से दिसंबर का जो समय है उस समय जरूर स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आपकी संतान को हो सकती हैं। इस दौरान आपको अपनी संतान का भरपूर रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत है। अप्रैल के बाद धीरे धीरे जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपके संतान को बनी हुई थी अब वह धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। इस वर्ष आपकी संतान अगर बाहर जाना चाहती है तो विदेश जाने के भी अच्छे योग बने हुए हैं। नौकरी करने वाले लोग अगर बाहर जाना चाहते हैं या आपके बच्चे बाहर पढ़ाई करने के लिए भी जाना चाहते हैं तो अभी तक जो भी उनको वीज़ा से संबंधित कुछ इशू बन रहे थे तो धीरे धीरे अब वह समाप्त हो जाएंगे। लेकिन बशर्ते आपको अपनी कुंडली के ग्रहों को भी देखना होगा कि उसमें बाहर जाने के योग बन रहे हैं या नहीं। अगर आपकी कुंडली में भी वैसे योग बन रहे हैं और गोचर में भी वही योग बन रहे हैं तो 100% आप बाहर जा सकते हैं। और वर्ष के अंत तक संतान को हर कार्यों में जिसमें भी वो काम कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो व्यापार कर रहे हैं या बाहर जाने की भी कोशिश कर रहे हैं, उन सभी में उनको सफलता प्राप्त हो जाएगी। आपको अपनी संतान से जो है ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी है, ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना है, नहीं तो कुछ विवाद भी हो सकते हैं। तो कोशिश करिए अपने संतान के साथ आप मधुर संबंध बनाकर रखिए और समझदारी पूर्व रवैये को अपनाइए। जहाँ पे उनको लगता है मदद की ज़रूरत है तो आपको उनकी मदद करनी चाहिए और समय आने पर जहाँ पर उनको सही दिशा निर्देश देने हैं वो भी आपको देने पड़ेंगे। अब आ जाता है मीन राशि के जातकों का वैवाहिक राशिफल क्या कह रहा है। तो जितने भी विवाहित लोग हैं इस समय उनके वैवाहिक जीवन में कुछ मुश्किलों का सामना करना ही पड़ने वाला है क्योंकि केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं और यह अगले जो है पूरा 1 साल तक इसी भाव में रहने वाले हैं। राहु और
केतु के कारण ही आपके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में और सामाजिक जीवन में रिश्तों में बहुत अधिक उतार चढ़ाव की स्थितियां बनेंगी। लेकिन जब जब केतु के साथ शुभ ग्रह आएंगे या राहु के साथ शुभ ग्रह आएंगे और उनकी दृष्टियां जब यहाँ पर पड़ेंगी केतु के ऊपर, तब थोड़ा थोड़ा जो है समय आपका सही हो जाएगा। मई के बाद जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उन लोगों को विवाह से संबंधित कुछ रिश्ते आ सकते हैं, तो उन रिश्तों को भी जांच परख करके आप उनको देखिए और फिर आप विवाह कर सकते हैं। जब तक देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव पर रहेंगे उस समय जीवन साथी के साथ आपके संबंध मजबूत बनेंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी और आपका जीवन साथी आपके प्रति समर्पित होकर के रहेगा। द्वादश भाव में शनि बैठे हुए जरूर आपके वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याओं भी खड़ी करने वाले हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि शुभ नहीं मानी जाती है। लेकिन उस समय भी आपको समझदारी और सहमति और ब्रॉड माइंडेड होकर के ही आपको जो भी परेशानियां हैं उनको समाप्त करना होगा। और जो लोग अभी तक अविवाहित जातक हैं तो 6 महीने के बाद यानी उत्तरार्ध का जो समय रहेगा वो वहाँ पर विवाह के योग अच्छे बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से अच्छे आपको सहयोग और रिश्ते प्राप्त होंगे। अगर आप सिंगल हैं तो कोई अच्छा व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आ सकता है और उसकी संभावना अधिक है, तो हो सकता है कि इस साल आप जो अविवाहित लोग हैं उनका विवाह भी संभव हो जाए। खासकर इस साल मार्च, अगस्त, नवंबर और दिसंबर, ये जो 4 महीनों का जो समय है आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। आर्थिक दृष्टि से भी आपके लिए बहुत अच्छा है, पारिवारिक क्षेत्र से भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और इस समय आप अपने विवाह के लिए प्लानिंग कर सकते हैं और आपका जो भी किसी के साथ रिश्ता बना हुआ है उसके सामने आप प्रपोज भी कर सकते हैं विवाह के लिए। तो देवगुरु बृहस्पति इस साल आपके हाथ पीले अवश्य करने वाले हैं। अब आ जाता है कि अगर आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो 2024 क्या संकेत दे रहा है। तो मीन राशि के जातकों के लिए व्यवसाय के लिए इस बार लाभ भी है और घाटा भी है। ये दोनों उतार चढ़ाव आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। अगर आप अकेले व्यापार कर रहे हैं तो वर्ष की शुरुआत में कुछ घाटा होना लाजमी है। यदि आप कुछ निर्णयों को टाल देते हैं तो ये अच्छा होगा। कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण निर्णय है अगर तो आपको सोच समझना होगा, उसके बाद ही निर्णय लें, नहीं तो घाटा होने के चांसेस अधिक बनने वाले हैं। क्योंकि सप्तम भाव में राहु की दृष्टि और केतु की उपस्थिति के कारण जो है आपको बहुत अधिक मुश्किलों का सामना व्यवसाय में करना पड़ सकता है। और अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो कोई भी निर्णय लेते हैं तो अपने पार्टनर को से पूछ करके ही, दोनों की सहमति के बाद ही किसी प्रकार का कोई निर्णय लें। मई के बाद जब देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे उस समय धीरे धीरे जो है आपका व्यापार थोड़ा ठीक होना शुरू हो जाएगा। और व्यापार में किसी भी प्रकार का अगर किसी के साथ कोई पार्टनरशिप अगर आप करना चाहते हैं तब भी थोड़ा निर्णय आपको सोच समझ के लेना होगा और तभी आप आगे बढ़ेंगे। इससे आपके व्यापार में जो है उसकी स्थिति अच्छी होगी। जो भी निर्णय सोच समझ के आप कार्य करेंगे फ्यूचर में आपके लिए लाभदायक ही रहने वाले हैं। अब आता है मीन राशि के लिए करियर का राशिफल कि अगर आप लोग नौकरी इत्यादि करते हैं तो 2024 के लिए यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके लिए प्रेरणादायक है, सफलतापूर्वक रहने वाला है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट कर रही हूँ इनको जरूर आपको नोट करके रखना चाहिए, क्योंकि इस समय वर्ष की शुरुआत अगर आप देखेंगे तो सूर्य और मंगल आपके 10वें भाव में आकर के बैठे हैं। मंगल अस्त अवस्था में है, लेकिन सूर्य जरूर आपको की जो पदवी है, जिस भी पोजीशन पे आप जॉब कर रहे हैं उस पदवी में अब आपको जो है हाई राइज होने वाले हैं, प्रमोशन मिलने वाला है। नौकरी में पॉजिटिव माहौल रहेगा। आपके जो भी कलीग होंगे वो भी आपके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, उनका सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। आप मेहनत भी करेंगे और साथ ही साथ प्रसन्न भी रहेंगे। आपका कार्य और आपका प्रदर्शन आपके बॉस को दिखाई देगा और जिसके कारण आपको नौकरी में सफलता प्राप्त होगी। पोजीशन भी बढ़ेगी, सैलरी भी बढ़ेगी, इनकम भी बढ़ेगी, क्योंकि आपके सुपीरियर जितने भी होंगे वे इस चीज़ को रिकग्नाइज करेंगे। इसके कारण जो है वर्ष के मध्यम तक यानी 6 महीने के अंदर अंदर आपको पॉजिटिव रिजल्ट नौकरी में देखने को मिल सकते हैं। बोनस भी मिल सकता है। मार्च और अप्रैल, अगस्त और सितंबर का जो समय है, इस समय अगर आप विदेश जाने के लिए कुछ प्रपोजल अगर आपको मिलता है या विदेश जाने की
ये आपने आप अप्लाई कर रखा है, तो ये जो 4 महीने मैंने बताए हैं ये बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आप अपनी कंपनी के थ्रू भी विदेश जा सकते हैं, या फिर आपको बाहर जाके अगर आपने कोई पहले से ही बाहर नौकरी के लिए अप्लाई किया है तो वहाँ पर भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलने वाले हैं। करियर में अच्छे अवसर मिलेंगे, विकास की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। अक्टूबर दिसंबर के बीच में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय नौकरी से संबंधित कुछ चुनौतियां आपको देखने को मिल सकती हैं। समस्याओं के समाधान को ढूंढना है, ना कि उन समस्याओं में घिरे रहना है। तो पॉजिटिव दृष्टिकोण को अपनाएं। जो भी आने वाली समस्याएं हैं उनको, चुनौतियों को जो है समझदारी से आपने उनका सामना करना है और धीरे धीरे उन चुनौतियों से आपको पार होना है। गुरुदेव बृहस्पति की जो उपस्थिति है, जिसके कारण कहीं ना कहीं शुभ संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं। नौकरी की स्थिति धीरे धीरे सुधर जाएगी। जो भी नए प्रोजेक्ट या नए कार्य क्षेत्रों में अभी तक आपने अप्लाई किया था और कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा था, अब धीरे धीरे आपके करियर में ऊंचाई देखने को प्राप्त होने वाली है। संभावना ये भी है कि हो सकता है आप अपने जॉब को स्विच करने की कोशिश करें, या एक जिस चीज़ या जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट को अब आप चेंज करना चाहते हैं, यानी उसी क्षेत्र में काम ना करके किसी नए क्षेत्र से भी जुड़ना चाहते हैं, तो ये चीज़ भी आपके लिए लाभकारी रहने वाली है। अगर आप कोई कोर्स करते हैं या कोई नया एजुकेशन संबंधित कुछ नया सीखना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। आगे चल के ये आपके लिए और ख़ासकर आपके करियर के लिए बहुत ही सुनहरा मौका रहने वाला है। अगर इन सुझावों को मानेंगे और अपने मानसिकता को पॉजिटिव रखेंगे, कार्य में समर्पण और कर्मठता अगर रखते हैं, तो 2024 करियर आपका बहुत ही सफल जाने वाला है। अब आ जाता है मीन राशि के लिए धन का लाभ का क्षेत्र क्या कह रहा है। तो वर्ष की शुरुआत में आर्थिक स्थिति में सुधार होने के संकेत आपको दिख रहे हैं, परंतु शनि के कारण छोटे मोटे व्यय होते रहेंगे। आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बृहस्पति की पॉजिटिव उपस्थिति के कारण आपको जो है अच्छे लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। मंगल की स्थिति से नौकरी और बिजनेस में आर्थिक लाभ होने वाला है। फरवरी और मार्च के बीच में और अक्टूबर के से लेकर के दिसंबर के अंत तक जो है, अगर आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा। सब चीज़ों को अच्छे से जांच परख करने के बाद ही आप उस निवेश करें। पहले चुनौतियों को समझें, और अगर आप निवेश कर रहे हैं तो पूरे डॉक्यूमेंट्स को भी आपको अच्छे से ध्यान से लिखा पढ़ी करनी है, नहीं तो आगे मुश्किल हो सकती है। ध्यान रखें कि जब भी आप कोई निवेश कर रहे हैं या वित्तीय कोई भी योजना बना रहे हैं तो आपको अपने धन का बहुत अधिक ख्याल करना है। अगर समझदारी से करेंगे तो आगे चल के आपको लाभ प्राप्त होगा। सूर्य का गोचर जो है फरवरी से लेकर के समय सूर्य का गोचर फरवरी में बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर आपको सरकार से संबंधित कुछ टेंडर मिल सकते हैं। अगर आपने कोई सरकार से संबंधित कोई पहले किसी लोन वगैरह के लिए अप्लाई किया था या किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही प्राप्त होने वाले हैं, लाभ मिलने वाला है। सरकारी योजनाएं या परियोजनाओं से अगर आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी आपको फ़ायदा ही होने वाला है। वर्ष के मध्य तक जो है, जो भी योजनाएँ और व्यवसाय आपने सोच रखे थे, अब आप उनको जो है शुरू कर सकते हैं। ये अच्छा समय आपके लिए रहने वाला है। अगर आप अभी तक व्यापार नहीं कर रहे हैं तो इस समय में आप व्यापार कर सकते हैं, नए व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक जरूरी है कि आप पीस ऑफ माइंड वाले रहें, आपके कार्य में कुशलता रहे, तभी जा कर के आपको व्यापार में फ़ायदा होगा। मार्च, अप्रैल, अगस्त और सितंबर के बीच अगर आप अपने व्यापार को एक्सपेंड करने के लिए बाहर जाने का सोच रहे हैं तो वहां से भी आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति होने वाली है। जब भी निवेश करेंगे सोच समझकर सावधानीपूर्वक निवेश करें। सभी धन संबंधित निर्णय सोच समझ करके लें। आर्थिक स्थिति में सुधार और सतर्कता को बनाए रखने, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर ही आपको प्रयास करना है। कोई भी चुनौतियाँ आती हैं तो वहाँ पर डरना या घबराना नहीं है। तो ये था 2024 मीन राशि के जातकों का राशिफल। इति शुभम, नमस्कार।